आज मैं गाइस आपको दिखाने वाला हूँ बेस्ट 5G फोन्स, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 5G फोन्स ज़्यादा सही रहेगा जो आप बाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 20,000 से लेके 40,000 तक अप टू। सेल्स वेल्स खत्म हो गई है, फिर भी कार्ड ऑफर मिलते रहते हैं, तो हम एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं स्टिक करेंगे। 1-2 हज़ार रुपये आगे पीछे आप कर सकते हैं। वैसे फ़ोन तो बहुत सारे हैं, मैंने बस यहाँ पे कुछ ही फ़ोन रखे हैं। जैसे लोग टेबल पे बिछाते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन हैं, शोबाजी। हमें बस पूरी अलमारी भरी पड़ी है फ़ोन से। हम ज़्यादा शोबाजी नहीं करते, जितनी ज़रूरत है उतनी आपको दिखाते हैं। ऑल्सो गाइस, मैं आपको कुछ और फ़ोन भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। वो वाले फ़ोन हैं जो थोड़े पुराने हैं, लाइक 6 मंथ मे बी 1 ईयर, लॉन्च हुए थे 35,000 में, 48,000 में, 40,000 में, अब मिल रहे हैं बेचारे के बेचारे 25,000 में। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बेकार फ़ोन है, अभी भी वो बहुत ही सुपर फ़ोन्स हैं। तो नया फ़ोन लेना चाहते हैं तो अभी स्टार्टिंग में देखिए, थोड़े पुराने फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में वो पार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप 20 से 22,000 के रेंज में एक फ़ोन लेना चाहते हैं, मैं 1-2 हज़ार रुपये गाइस आगे पीछे कर रहा हूँ, बिकॉज जो फ़ोन 22 का होता है कभी वो 20 का आ जाता है, कभी 21 का आ जाता है, हो सकता है 23 का आ जाए, GST बढ़ जाए तो किसको पता। तो 2 फ़ोन 20-22 हज़ार के रेंज में बहुत ही अच्छे हैं। उसमें से एक है लावा अग्नि 2 5G, और जो सेकेंड फ़ोन है वो है एक सील्ड फ़ोन हमारे पास है, और ये है Realme Narzo 60 Pro, जो एग्जैक्टली डुप्लीकेट वर्जन है Realme 11 Pro का। मॉडर्न डिज़ाइन में आते हैं, एकदम लेदर वाली फिनिशिंग मिलती है, लाइक दिखने में बहुत ही प्रीमियम फील होते हैं। ज़रा से आपको एहसास नहीं होगा कि आप 22,000 का फ़ोन चला रहे हैं, लाइक जो भी देखे होगा कि बहुत ही महंगा है। सेकेंड बिग पॉइंट, यहाँ पे कर्व डिस्प्ले मिलता है जो आपको सुपर प्रीमियम फीलिंग देगा। लाइक आपको लगेगा कि 35,000 40,000 कुछ ऐसा फ़ोन चला रहे हैं। कैमरा सेंसर इतना बड़ा बड़ा है ना कि लगेगा कि 4-5-6 कैमरे, तो लुक वाइज बहुत ही कमाल का है। लेकिन जोक से पार्ट, डिस्प्ले अच्छा है, 100 MP का सेंसर काफ़ी बढ़िया काम करता है, स्पेशली जूमिंग कैपेबिलिटी सब फ़ोन की बहुत ही अच्छी है। बॉक्स में चार्जर वजह सारी चीज़ें मिलती है, कोई भी आपको कॉस्ट कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। लावा में बढ़िया पार्ट क्या है गाइस कि ये भी सेम फुटप्रिंट पे है, इंडियन ब्रांड है, इसका कैमरा भी ठीक ठाक है, और 5G बैंड भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये 2 फ़ोन्स आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट जस्ट 22,000 तक मैक्सिमम है। ऊपर चलने से पहले मैं आपको गाइस फ्रैंकली बता दूँ, Xiaomi के, Redmi के, पोको के भी बहुत सारे फ़ोन हैं, जैसे कि पोको X5 Pro है जो आपको 23-24 में मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। Redmi का लास्ट ईयर का Note 12 Pro भी बहुत ही अच्छा फ़ोन है अभी भी। बट समहाउ गाइस, मैं आपको Xiaomi Redmi का फ़ोन रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ। नो मैटर कितने अच्छे हो, लेकिन जितने केसेस निकल रहे हैं और कंपनी उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, जैसे कि लेटेस्ट पोको F5, उसमें भी मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आने लगी। 2 रिपोर्टेड केस तो ऑलरेडी मैंने देखे हैं जैसे एक दिन में। अनरिपोर्टेड केस और जो ट्विटर पे नहीं आए वो तो सैकड़ों हज़ारों में हो सकते हैं। तो वो फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, मैं फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। एनीवेज, उससे ऊपर जाते हैं। 25,000 तक का फ़ोन लेना चाहते हैं नए फ़ोन में, तो Realme का फ़ोन आया है 11 Pro Plus। ये भी दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, वैसे ही जैसे कि Realme 11 Pro है, लेकिन इस फ़ोन में गाइस कैमरा बड़ा ही कमाल का दिया गया है। 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, जिसके लिए मैंने 1,10-15 हज़ार रुपये पे किया, वो यहाँ पे दिया गया। वैसा नहीं कि उसको बीट कर लेगा। इस फ़ोन में जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, 4x लॉसलेस जूम है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। सारे फ़ोन का रिव्यू हमने कर रखा है। बाकी यहाँ पे भी कर्व डिस्प्ले है, फास्ट चार्जिंग है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 है, सारी चीज़ें बड़ी कूल मिलती है। तो ये सारे के सारे गाइस बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया होने वाली हैं। प्राइस थोड़ा सा अप करते हैं, यहाँ पे 25 से 30 में 2-3 फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं। अब पोको का नाम ले लिया है तो पोको F5 गाइस आपके सामने है ही है। मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। इस फ़ोन में देखिए फीचर क्या है, इसका डिस्प्ले बहुत ही ऑसम है, एकदम नैरो स्लिम बेजल है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी है, Dimensity 9000 है, एंड फ़ोन भी काफ़ी सॉलिड ड्यूरेबल है, स्पेशली बैंड को लेके जो पहले टूटते फूटते थे, अब ये चीज़ नहीं हुई है। अब ये आपको मिल जाता है 28,000 में, कार्ड ऑफर लगाएंगे तो 24, 25, 26, 27 जहाँ तक भी आप पहुँच जाएँ। बट मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ऊपर जाते ना, एक बहुत ही अमेजिंग फ़ोन है, अब वो है iQOO Neo 7। गेमिंग करना चाहते हैं ना तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। लाइक बिग डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी इसकी है, और कैमरा भी इतना बैड नहीं है, कैमरा भी ठीक ठाक है, OIS सारी चीज़ें मिलती हैं। तो 28,000 में आपको ये बढ़िया वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर करता है iQOO Neo 7। अब मेरा फेवरेट फ़ोन गाइस जो है इस प्राइस रेंज में,
और वो है मोटरोला एज 40। सुपर कूल फ़ोन है इस प्राइस का। अगर आप 1-2 हज़ार बढ़ा के लाइक सस्ते फ़ोन ले रहे हैं ना, तो अगर आप इस फ़ोन को 28-29 तक पहुंच सकते हैं तो ये फ़ोन बहुत ही चैम्प है। स्लिमेस्ट 5G फ़ोन आप कह सकते हैं विथ IP68 सर्टिफिकेशन। कंपनी ने नाम डाल रखा है स्लिमेस्ट 5G फ़ोन, तो अभी भी मोटरोला एज 30 है। एंड कर्व डिस्प्ले 144 हर्ट्ज़ का प्योर डिस्प्ले, जो कि मिलता ही नहीं इस प्राइस में। वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, वाटरप्रूफ तो है ही है। CPU बड़ा अच्छा है, कैमरा बहुत ही केपेबल है, लाइक अल्ट्रा वाइड इसका बहुत ही माइंड ब्लोइंग है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। तो ये फ़ोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, स्टॉक फ़ोन चाहते हैं। इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। 30,000 के ऊपर आ जाते हैं ये फ़ोन तो आपको 29-30 तक मिल जाता है। वन प्लस ने लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च किया है और वो है वन प्लस नॉर्ड 3। इसका भी डिस्प्ले गाइस बहुत ही कमाल का है। चलो ऑन करके दिखाई देता हूँ, रिव्यू तो आपने देखा ही है। तो इसका भी डिस्प्ले बहुत अच्छा है, CPU बहुत अच्छा है एंड लुक भी प्रीमियम फील होता है, लाइक ग्लास वास आपको मिल रहा है, कोई प्लास्टिक नहीं है। क्लासिक डिज़ाइन है वन प्लस का जो ऑलवेज मिलता है। रिसेंटली गाइस आपने देखा था वन प्लस के फ़ोन्स में ये पुराने वाले में ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, वाइट लाइन बहुत ही आ रही है। तो वन प्लस ऐसे ब्रांड मुझे लगता है ओप्पो के बज होने के बाद से, शादी होने के बाद से थोड़ी सी क्वालिटी डिग्रेड हुई है। स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कैमरा बहुत ही स्मूथ होता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, लाइक ऐसा नहीं कि कभी अच्छा कभी बेकार, थ्रू आउट देयर बढ़िया काम करता है। तो वन प्लस चलाना चाहते हैं तो नॉट 3 आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। नॉट C3 जब सेल होगा तो मैं आपको लेके दिखाऊंगा, फिलहाल तो नहीं है। ओके, प्राइस अप करते हैं और वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट का ले सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। ये अगर आपको सेल में मिल जाए 30 से 35 हज़ार के बीच में तब, वैसे यूजुअली ये 35 पे मिल ही जाता है, 35 के अंदर में। अब देखिए ये फ़ोन उन लोगों के लिए नहीं रिकमेंडेड है जो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रो गेमर है, लाइक आपने कैजुअल गेमिंग की 10-15 मिनट आधा घंटा तब तो ठीक है। अब आप BGMI की स्ट्रीमिंग कर रहे हैं 4 घंटा, तब तो ये उसके लिए नहीं बनाया है। वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन है इस प्राइस सेगमेंट का। स्पेशली यहाँ पे टेलीफोटो लेंस मिलता है, 3x ऑप्टिकल जूम, IP68 वायरलेस चार्जिंग, काफ़ी अमेजिंग डिस्प्ले है एंड बहुत कूल डिज़ाइन है। तो सारे फ़ोनों में केसेस लगा के रखता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ऐसे ये फ़ोन बहुत ही स्लीक और सेक्सी है। इसकी भी ड्यूरेबिलिटी हम बहुत जल्दी टेस्ट करने वाले हैं। तो ये फ़ोन भी आप ट्राई कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर ये आपको 35 के अंदर मिल जाए। लेटेस्ट फ़ोन जो आप बाई करना चाहते हैं 35-34 के रेंज में, iQOO Neo 7 Pro। अब ये फ़ोन सुपर पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल फ़ोन इस प्राइस का मान सकते हैं। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 है गाइस, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है 35-34 में मिलना। मुझे ये फ़ोन 35 का पड़ा है, 32 में लोग चिपका रहे हैं लेकिन मिलता नहीं है, 34-35 में मिलता है विदाउट गॉड ऑफर। डिस्प्ले भी इसका बहुत ही कूल है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। कैमरा भी 50 MP का OIS कैमरा है, तो बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस, बेस्ट फॉर लुकिंग एंड बेस्ट फॉर डिस्प्ले स्टफ। अगर आप मीडिया या गेमिंग के लिए चाहते हैं तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। अब देखिए 35 हज़ार तो हम पहुँच गए, 35 से 40 के बीच में एक फ़ोन है जो लेने लायक है, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। वो है Vivo V27 Pro। मेरा फ़ोन टूट गया है, बैंड में उड़ गया है, तो वो हमने संभाल के वहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। रिव्यूज़ कर रखा है, उसमें सेल्फी कैमरा ही बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन वन ऑफ द वीकेस्ट फ़ोन है इस साल का। दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर आप 36, 37, 38 खर्च करना ही चाहते हैं तो आप 48-39 तक पहुँच के OnePlus 11R ले सकते हैं। ये ज़्यादा बेटर डील है बिकॉज इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1। डिज़ाइन तो काफ़ी कूल ही है, कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, Sony IMX890। तो ये फ़ोन आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। 39,000 40,000 में ये वन ऑफ दी बेस्ट फ़ोन है जो आप बाई कर सकते हैं। अब एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है, फ़िलहाल तो गाइस इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन सेल में ये विद कार्ड ऑफर लगा के 40,000 का मिल जा रहा है, और ये है गाइस नथिंग फ़ोन 2। जितना भी हमने इस फ़ोन के टेस्ट किया है ना, स्पेशली इस फ़ोन का कैमरा बहुत ही अमेजिंग है। जस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स की ज़रूरत है, वो भी गुड टाइम आ जाएगा और ये बहुत ही कमाल का फ़ोन बन सकता है। प्रीमियम डिज़ाइन है, अलग फीचर दिए गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले भी LTPO टेक्नोलॉजी का है, ये भी बढ़िया है। तो सारी चीज़ परफेक्ट है, लेकिन ये फ़ोन आप तभी बाई करिए जब आप इस फ़ोन को 40,000 में पा जाते हैं, चाहे तो कार्ड ऑफर लगा के या सेल में ये फ्लैट डिस्काउंट में आ जाए, डन। तो बहुत सारे फ़ोन हमने कवर कर लिए 20,000 से लेके 40,000 के रेंज में। अब कुछ थोड़े से पुराने फ़ोन बताता हूँ जो आप बाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 40,000 में आप एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं, प्रीमियम लुकिंग फ़ोन चाहते हैं, 8 Gen 1 चाहते हैं, Xiaomi 12 Pro आप ट्राई कर सकते हैं।
ट्रिपल कैमरा है, ट्रिपल 50 MP कैमरा है और बहुत ही अच्छा कैमरा सेंसर है। बाकी कर्व डिस्प्ले मिल रहा है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन ये Xiaomi का फ़ोन है, Xiaomi 12 Pro, तो लेने से पहले आप इसको सोच लीजिएगा। थोड़े से कम प्राइस में आते हैं। लाइक अगर आपको लास्ट ईयर का फ़ोन अच्छे परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, डिसेंट पैकेज चाहिए, आप कह सकते हैं, परफॉर्मेंस तो बात की बात है, नथिंग फ़ोन अभी भी अच्छा ऑप्शन है। इसका भी डिज़ाइन फुटप्रिंट वैसा ही जैसे नथिंग फ़ोन 2 का, लेकिन इसका भी कैमरा काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। डुअल 50 MP है, बाकी ओलेड डिस्प्ले पे सारी चीज़ें हैं, OS भी ठीक ठाक है। तो लास्ट ईयर का ये फ़ोन अब आपको मिल जाएगा 2600 मिल जाता है। अच्छी डील अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी गेमिंग करते हैं, आपके लिए दो फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं। फर्स्ट iQOO Neo 7 स्नैपड्रैगन 870 और उसका बाप स्नैपड्रैगन 888। ये दोनों फ़ोन आपको मिल जाते हैं 25,000 के अंदर में। ये तो 24 तक आराम से मिल रहा है, ये थोड़ा महंगा है 25-26, लेकिन 25 के अंदर मिल जाए तो ये दोनों फ़ोन बहुत ही किलर है। स्पेशली GT2, इसका कैमरा बहुत ही टॉप नॉच है और काफ़ी सुपर परफॉर्मेंस देता है। GT2 डिस्प्ले भी इसका बहुत ही अच्छा है। कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, देन आप जा सकते हैं पिक्सल 6a पे, ये भी आपको 25-26 तक मिल जाता है, लेकिन कैमरा प्रायोरिटी है। देन पिक्सल 7a अभी भी 40-42 का मिल रहा है, तो वो रिकमेंडेड नहीं है, वो भी सेल में 35 तक आने वाला है इंडिपेंडेंस सेल में, तब आप उसको ले सकते हैं। एंड एक थोड़ा सा कैजुअल फ़ोन आप लेना चाहते हैं, लाइक स्लिमेस्ट फ़ोन, लाइट वेट फ़ोन, बढ़िया डिस्प्ले का, अच्छा कैमरा, लाइक इसमें भी डुअल 50 MP है, तो आप ले सकते हैं गाइस मोटोरोला Edge 30। ये फ़ोन भी बहुत ही कमाल का है और इसमें भी आपको मिलती है 144 हर्ट्ज़ POLED डिस्प्ले, जो कि यूज़ करने में बहुत ही कूल आपको एक्सपीरियंस दे सकती है। तो दैट्स इट विद द बेस्ट 5G फ़ोन्स जो आप बाई कर सकते हैं। 20 से 40,000 के फ़ोन ने हमने वही फ़ोन कवर की जो बढ़िया वैल्यू फॉर मनी आप कोई भी फ़ोन ले लेंगे ना, आपको कतई निराशा नहीं होने वाली है। Stay tuned for the many more exciting videos. See you very soon.